कभी सोचा है कि सिर्फ एक गाना सुनने से आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है? एक ऐसा संगीत जिसे सुनने के बाद लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं। कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा पर असर डालती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या वाकई कुछ गाने में कोई श्राप छिपा हुआ होता है? आज की कहानी उन श्रापित गानों की है जो इतिहास में सबसे ज़्यादा डरावने और रहस्यमय रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन गानों में कोई बुरी आत्मा कैद है जो सुनने वाले को अपने जाल में फंसा लेती है। तो चलिए आज जानते हैं उन गानों के पीछे के डरावने सच। साल 1933 में हंगरी के एक संगीतकार रेजो ने एक गाना कंपोज किया जो था एक ऐसा गाना जिसके बाद सुसाइड सॉन्ग उसे कहा जाने लगा, क्योंकि कहते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इस गाने की जो लिरिक्स इतने उदास और दर्दनाक थी कि इसे सुनने वाले पर गहरा असर पड़ता था। सबसे पहली घटना तब सामने आई जब एक युवती ने इस गाने को सुनते हुए खुद को गोली मार ली। उसके पास से मिली चिट्ठी में आखिरी शब्द इस गाने के ही थे। धीरे धीरे इस गाने से जुड़ी घटनाएं बढ़ने लगी। हंगरी में पुलिस को कई ऐसे केस मिले जहां लोग इस गाने को सुनने के बाद अपनी जान दे रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन कर दिया और कई रेडियो स्टेशनों ने इसे बजाना भी बंद कर दिया। सबसे डरावनी बात ये थी कि खुद इस गाने को कंपोज जो थे जिन्होंने ये बनाया था उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ डिप्रेशन था या इस गाने में कोई शैतानी ताकत थी? अगर आप किसी जापानी बार में जाएं तो शायद आपको माई वे गाने को गाने से मना कर दिया जाए, क्योंकि जापान में इस गाने को गाने के बाद कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी। रिपोर्टर्स के अनुसार इस बार में अगर कोई यहाँ गाना गलत सुर में गा देता तो उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक होता। कई बार इस गाने के दौरान लड़ाई झगड़े हुए और कुछ मामले में तो गाने के तुरंत बाद लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि इस गाने की धुन और बोल में कुछ ऐसा है जो इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने इस गाने पर कोई श्राप डाल रखा है? संगीत की दुनिया में 27 क्लब नाम का एक डरावना मिथ है। इस क्लब में उन गायकों के नाम शामिल हैं जो 27 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से मर गए। के आखिरी गानों में कुछ अजीब पैटर्न पाए गए हैं, गहरे, डार्क और कभी-कभी मौत से जुड़े संकेत। क्या इन्हें पहले से अपनी मौत का एहसास था या फिर इनके गानों में ही कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जो उन्हें इस दुनिया से खींच ले आई? अब ये क्या सिर्फ संयोग है या फिर कोई श्राप है जो ये कलाकार थे वो इस गानों का शिकार बन गए? कुछ लोगों का मानना है कि ये गायक किसी अज्ञात शक्ति से जुड़े हुए थे जो उन्हें अमर बना सकती थी, लेकिन एक कीमत पर, और वो कीमत थी उनकी आत्मा। जी हाँ, ऐसा कहा जाता था कि अगर वो अपनी आत्मा दे दे तो वो जो जो भी उनकी आत्मा ऐसी कोई बुरी शक्ति ले रही है तो वह उन्हें अमर बना देगी। संगीत हमेशा से इंसान की भावनाओं से गहराई से जुड़ा रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गाने ना सिर्फ हमारे दिमाग बल्कि हमारी आत्मा पर भी असर डालें? वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ध्वनियाँ की ऐसी होता है ना कि जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके दिमाग में अजीब प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि ये गाने श्रापित हैं और जो भी इन्हें सुनता है उसकी किस्मत खराब हो जाती। क्या आपने कभी कोई ऐसा गाना सुना है जिसे सुनकर आपको अजीब एहसास हुआ हो?
क्या कोई धुन आपके सपनों में भी आई है और आपको बेचैन कर दिया हो? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक गाना ना हो बल्कि एक ऐसा शराब जो सुनने वालों को धीरे-धीरे अपने अपने जाल में फंसा लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपनी राय कमेंट में बताएं और हाँ, अगली बार जब कोई उदास गाना सुने तो सावधान रहिए। क्या पता वो सिर्फ एक गाना ना हो बल्कि मौत का एक दस्तक हो।